Hello, good morning children. Myself Karunesh Bhadoria. Welcome to physics class. Children, chapter number 3 current electricity. Today I am taking a very important topic, meter bridge. Yes, what is meter bridge and on which principle this bridge will act. Okay. So children, meter bridge is a device which is used to measure द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, है ना। किसी वायर का अननोन रेजिस्टेंस, किसी अननोन वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, दिस रेजिस्टेंस कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज. दिस मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन. इन व्हीटस्टोन यू हैव सीन इन बैलेंसिंग कंडीशन द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, है ना। उस प्रिंसिपल पे ये मीटर ब्रिज काम करता है. तो मीटर ब्रिज क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के काम आएगी. ओके, सो राइट डाउन एंड अ डिवाइस which is used to measure unknown resistance of a wire, right, and works on principle of Wheatstone. ओके, इसका डायग्राम देखते हैं. टू कार्बन स्ट्रिप्स आर fixed at 2 point A and B, A and C. This is another carbon strip and this is carbon strip on point C. Okay, this is point A and point C and this is point D. These two are carbon strips which are fixed at point A and C, and another carbon strip is fixed at point D. A battery is connected between point A and C, between point A and C. In this gap A and gap B, a resistance box RB is connected. In gap A dash B dash, a wire of unknown resistance S is connected. From point D, a meter scale is fixed on a wooden sheet. This is meter scale, and this 1 meter wire is stretched between the point A and C. This is 1 meter. Okay, from point D, a galvanometer is connected with jockey. This is jockey. देखिए यहाँ पे ये 1 मीटर लॉन्ग एक वायर है मैग्नीन का, 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन ये एलॉय है, इसका एक
1 मीटर लॉन्ग वायर जो किसी वुडन शीट पर फिक्स होता है। कार्बन स्ट्रिप्स जो है ए पर और एक कार्बन स्ट्रिप सी पर। कॉपर स्ट्रिप्स एट पॉइंट ए एंड कॉपर स्ट्रिप्स एट पॉइंट सी, 2 कॉपर ये एंड एक कॉपर स्ट्रिप्स एट पॉइंट डी पर फिक्स होती है। इस गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना आपको। इस गैप में वो रेजिस्टेंस लगाना है जिसका, वो शंट लगाना है, वो रेजिस्टर लगाना है जिसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने इसमें लिखा है कि किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के ये काम आता है। तो अननोन रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी एक बैटरी और एक उससे की अटैच कर देते हैं जिससे कि इसमें करंट का फ्लो हो सके। फ्रॉम पॉइंट डी अ गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी, ये आपको यहाँ पे लगा दिया। नाउ अब जैसे यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, फंक्शन इसका क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस इस आर बी से आपको फाइंड निकालना होगा। रेजिस्टेंस निकालने के बाद जॉकी इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, जहाँ पर ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पर जॉकी को रखने से गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन की पोजीशन पे आ जाए। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन पॉइंट आप जॉकी के द्वारा फाइंड करेंगे। दिस विल बी बी पॉइंट। इसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, दिस इज़ पी। इस लेंथ में जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वो पी, इस लेंथ में रेजिस्टेंस होगा वायर का वो क्यू, दिस इज़ आर, दिस इज़ एस। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है अप्लाई करेंगे, आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में वही 1 मीटर वायर, 1 मीटर लॉन्ग वायर is stretched on a wooden sheet, on a wooden sheet, okay, two L-shaped carbon strips are fixed at A and C point. Another carbon strip fixed at D point, okay, fixed at D point. Resistance box, one resistance box is connected between the gap AB. यहाँ देखिए, one resistance box RB is connected between A and B, okay, and unknown resistance S is connected between A dash and B dash. तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन। एक बार इसे नोट करें, इसके बाद इसकी वर्किंग बताते हैं। यस, हैव यू नोटेड? चलिए अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग किस तरह से ये वर्क करता है मीटर ब्रिज। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये 12th के लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। देखिए वर्किंग में क्या करना है, अ सुटेबल रेजिस्टेंस इज टेकन आउट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसके बाद जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करके बी पॉइंट फाइंड करना होगा। अ सुटेबल रेजिस्टेंस is taken out
from RB and slide jockey on the wire and find point B, this point at which there is no deflection, इन गैल्वेनोमीटर। मतलब ये बी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इन दिस केस क्या होगा, सपोज दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज द लेंथ L, तो दिस विल बी द लेंथ कितनी 100 माइनस L, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर है, सो दिस इज L एंड दिस इज 100 माइनस L। नाउ AB जो लेंथ है ना, लेंथ AB डिनोट रेजिस्टेंस T और BC ये किसको डिनोट करेगा, रेजिस्टेंस Q को, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। सो दिस इज सिग्मा L एंड दिस इज सिग्मा 100 माइनस L, Q इक्वल्स टू सिग्मा 100 माइनस L। नाउ व्हीटस्टोन में क्या था, देखा था आपने, P अपॉन Q इक्वल्स टू R/S, तो P बाई Q की वैल्यू ये हो जाएगी सिग्मा L अपॉन सिग्मा 100 माइनस L इक्वल्स टू R/S। ओके, सिग्मा एंड सिग्मा इज कैंसिल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ S, सो S इक्वल्स टू 100 माइनस L into R/L. Through this formula we can find the resistance of unknown wire. Clear? So this is meter bridge. एक बार इसको और देख लें। Meter bridge is a device by which we can find unknown resistance of a unknown wire। ये कहिए किसी unknown wire का resistance आप इससे फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये जो है व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इसमें होता क्या है, इसमें कार्बन की स्ट्रिप्स होती हैं 3, 2 तो होती हैं L शेप्ड एंड 1 होती है रेक्टेंगल शेप की। L शेप जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो A और C पर फिक्स होती हैं, और जो रेक्टेंगुलर शेप की होती है वो D पॉइंट बीच में फिक्स होती है। A और C के बीच में एक सर्किट बना होता है, इसमें एक सेल कनेक्ट होगा और एक की लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो गैप है ना A और B, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और सेकेंड गैप के बीच में वो वायर जिसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, इसको बोलते हैं शंट यानी अननोन वायर। ओके, अब वर्क करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले RB से एक रेजिस्टेंस, सुटेबल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, और इसके बाद जॉकी को इस वायर के ऊपर, जो कि कांस्टेंट और मैग्नीन एलॉय का ही वायर होता है, ये A और C के बीच में 1 मीटर का होता है, A और C के बीच में फिक्स करते हैं इसको। एक मीटर स्केल इसमें लगी होती है मेजर करने के लिए, और जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड कराते हैं। वो पॉइंट B पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट आपको पता करना है। तो ये जो लेंथ है ना, दिस लेंथ डिनोट्स टू रेजिस्टेंस ऑफ साइड P एंड दिस डिनोट्स रेजिस्टेंस ऑफ Q। सो व्हीटस्टोन में आपने देखा P अपॉन Q इक्वल्स टू R/S, दिस रेजिस्टेंस इज P, दिस रेजिस्टेंस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। सो द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस विल बी, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सिग्मा L के इक्वल, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सिग्मा 100 माइनस L के इक्वल। ये मैंने यहाँ लिखा है। रेजिस्टेंस AB वाला हो जाएगा सिग्मा L, सेकेंड वाले में हो जाएगा सिग्मा 100 माइनस L, और इसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर दिया PNQ RNS, दिस इज PQ एंड दिस इज RS। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई फाइंड द वैल्यू ऑफ S।
तो इस तरीके से आप जो है मीटर ब्रिज से ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। ओके, नोट करें इसको। यस, हैव यू नोटेड? चलिए अब एक सेकेंड टॉपिक और लेते हैं, पोटेंशियोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर भी, प्रैक्टिकल में भी काम आता है और वैसे भी टॉपिक अच्छा है। पोटेंशियोमीटर देखते हैं क्या है। यस, क्या टॉपिक है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या सेल का ईएमएफ, ये दोनों आप इस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसा होता है ये पोटेंशियोमीटर। देखिए इसमें 4 से लेकर के और करीब 10 मीटर तक जो वायर है ना, वो वुडन ब्लॉक के ऊपर लगाया जाता है। इस तरीके से ये वुडन के ऊपर पॉइंट ए, पॉइंट सपोज दिस इज बी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर। फिर ये कार्बन स्टिफ है, यहाँ से ये ज्वाइंट होता है, यहाँ से फिर ये 100 मीटर, वापिस ये ज्वाइंट होगा यहाँ पे, ये भी ज्वाइंट होता है, यहाँ से फिर 100 मीटर, फिर ये ज्वाइंट होगा 100 मीटर। इस तरीके से इसी मैनर में आप इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। ये 4 मीटर से लेकर के और करीब 10 मीटर तक वायर किसी वुडन के ऊपर इस तरह से जिग जैग मैनर में कनेक्टेड होता है। इसमें पॉइंट ए और सी के बीच में एक बैटरी, ये प्राइमरी सर्किट होता है। बैटरी इज कनेक्टेड विथ RH रियोस्टेट, दिस इज बैटरी। ये प्राइमरी सर्किट है, इससे इसमें करंट फ्लो होती है, राइट। ये जो वायर है ना, ये कांस्टेंट मैग्नीन एलॉय का वायर होता है। मैग्नीन एलॉय जनरली मीटर ब्रिज में और पोटेंशियोमीटर दोनों में मैग्नीन का वायर काम में लेते हैं। इसके पीछे रीज़न भी है, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये मैग्नीन का वायर है जो किसी वुडन के ऊपर स्ट्रेच होता है। फर्स्ट जो है इधर साइड में एक प्राइमरी सर्किट बना देते हैं, इसमें एक सेल और रियोस्टेट लगा दिया जाता है। इससे जो है इसमें करंट, इनिशियली करंट इसमें फ्लो होती है। ओके, एक दूसरा सेल जिसका ईएमएफ आपको फाइंड करना है, बैटरी के ए पॉइंट से लेकर एक इसमें गैल्वेनोमीटर विथ जॉकी, दिस इज जॉकी। ये है इसका कंस्ट्रक्शन एक बार दोबारा देख लीजिए। इसमें करीब 4 से लेकर के 10 मीटर तक मैग्नीन एलॉय का वायर जो किसी वुडन शीट के ऊपर जिगजैग मैनर में इस तरह से अटैच किया जाता है। एक यहाँ पे स्केल और होती है रीडिंग मेजर करने के लिए, वुडन स्केल इसके ऊपर या प्लास्टिक स्केल फिक्स कर देते हैं रीडिंग नोट करने के लिए। ओके, 1, 2, 1, 5, 10, 15, 20 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक। और इसमें पॉइंट ए और बी के बीच में एक सर्किट होता है जिसमें एक सेल और की और रियोस्टेट लगा होता है।
ए पॉइंट से ही एक सेल जिसका रेजिस्टेंस आपको पता करना है वो अटैच करते हैं और एक गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी इसमें लगा देते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इसका कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इसको देख करके, डायग्राम को देख करके खुद अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये देखते हैं। पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? देखिए, अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है, कांस्टेंट करंट अगर इसमें फ्लो होती है तो उसका जो पोटेंशियल है उसमें ड्रॉप आती है। पोटेंशियल में उसका पोटेंशियल है ना डिक्रीज़ होता है। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी वायर जितनी लेंथ का होगा, जितना बड़ा वायर होगा, उस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप उतना ज़्यादा होगा। जितनी डिस्टेंस पे हम उसको चेक करेंगे, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल उसका लगातार कम होता जाता है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, चलिए इसका एक बार बनाइए, डायग्राम बनाओ, फिर मैं आगे देता हूँ। यस, बना लिया डायग्राम। चलिए अब इसके कंस्ट्रक्शन तो आप खुद लिखेंगे, जो मैंने बोला है वही आपको लिख देना है। नाउ प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। प्रिंसिपल, ओके। तो इसमें व्हेन कांस्टेंट करंट flow through wire, potential drop produce, okay, and this potential drop is directly proportional to the length of wire, ओके। इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ऑन दिस प्रिंसिपल potentiometer वर्क्स, ओके। ओम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था? मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ। ओम्स लॉ में आपने ये पढ़ा था V इज इक्वल्स टू आर आई, राइट, फ्रॉम ओम्स लॉ। बट R इक्वल्स टू क्या होता है? रो L बाई ए। ये वैल्यू पुट करें तो V इक्वल्स टू रो L बाई ए इंटू आई, ओके। सो V इक्वल्स टू रो I बाय ए इंटू एल। देखिए यहाँ पे रो कांस्टेंट है, I कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, एरिया भी उसकी कांस्टेंट है, तो ये होल क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट। सो V इक्वल्स टू के एल। कह सकता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पोटेंशियल ड्रॉप, V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल ड्रॉप। दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये इस जो पोटेंशियोमीटर है ना, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वायर के अंदर वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए ये तो पोटेंशियोमीटर के बारे में हो गया। अब इसका एप्लीकेशन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पोटेंशियोमीटर से आप किस तरीके से किसी सेल का ईएमएफ कैसे निकालोगे और किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे। ये दोनों एक्सपेरिमेंट भी हैं आपके लेबोरेटरी के अंदर, बट इसमें ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो पोटेंशियोमीटर क्या था? एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकेंगे और सेल का ईएमएफ भी कर सकेंगे कि सेल का ईएमएफ कितना है। आपके पास अगर दो सेल हैं तो दोनों के ईएमएफ को कंपेयर भी कर पाएंगे आप इसी की हेल्प से, है ना। तो ये काफ़ी यूज़फुल है यहाँ पे, राइट। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इजी था। एक जो है कोई प्लेन शीट होगी वुडन की, उसके ऊपर 4 से लेकर के 10 मीटर मैग्नीन का वायर जो है जिग जैग मैनर में उसको उसमें अटैच किया जाता है।
एक मीटर स्केल लगी होती है और एक प्राइमरी सर्किट बना होता है जिसमें एक सेल, बैटरी और एक रेजिस्टर लगा देते हैं जो वायर के अंदर इनिशियली कांस्टेंट करंट फ्लो कराने के काम आता है। ठीक है, और जिस सेल का आपको रेजिस्टेंस या ईएमएफ निकालना है उसको ए पॉइंट से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, उसमें एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी लगाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।